नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज के टॉपिक में देखने वाले छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026। क्या आप भी 2026 में प्री डीएलएड एग्जाम दिलाना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। साथ में अगर आप 12वीं पास हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आप सभी के लिए जरूरी होता है कि प्री डीएलएड करना अनिवार्य है। साथ में प्री डीएलएड के लिए 2026 में योग्यता क्या होती है, आयु सीमा क्या है, एग्जाम पैटर्न, साथ में सिलेबस और काउंसलिंग प्रक्रिया, कॉलेज लिस्ट क्या क्या होता है, ए टू जेड बारीकी देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए एकमात्र जो आधिकारिक बोर्ड होता है छत्तीसगढ़ में एससीईआरटी और सीजी व्यापम। सीजी व्यापम आप सभी का इंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर रेगुलेट करता है, लेकिन साथ में जो डीएलएड कोर्स होता है, डीएलएड और बीएड, इसका रेगुलेट आपका एससीईआरटी करता है, जो एनसीईटी के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, पहले देखेंगे डीएलएड ही क्यों। अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए डीएलएड अनिवार्य होता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब से यहाँ पर बीएड जो अभ्यर्थी हैं पहली से 5वीं से यहाँ पर बाहर हो जाते हैं, सिर्फ डीएलएड को ही मान्य रखा गया। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बेनिफिट होता है। अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो डीएलएड आप सभी के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कोर्स का विवरण, मतलब आप जो डीएलएड का कोर्स होता है टोटल 2 साल का रहता है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। और आप सभी को पता होना चाहिए डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसी को ही बोलते हैं डीएलएड भी बोलते हैं, डीएड भी बोलते हैं, लगभग दोनों का नाम एक ही रहता है। ठीक है, ये अवधि रहेगा आपको 2 वर्ष का और जो प्रवेश रहेगा प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा के मेरिट सूची पर। जी हाँ दोस्तों, पहले आप क्या सीजी व्यापम जो एग्जाम लेता है इंट्रेंस एग्जाम, उसका को आपको मेरिट के आधार पर, कॉलेज काउंसलिंग के आधार पर यहाँ पर आपको क्या सिलेक्शन होता है। और शासकीय डाइट बीटीआई कॉलेज द्वारा मान्यता प्राप्त यहाँ पर 3 प्रकार से देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप सभी का शैक्षणिक योग्यता। आखिर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए। तो देखिए न्यूनतम जो योग्यता है 12वीं पास। ठीक है, 12वीं पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे कि सर इसमें परसेंट का भी वैल्यू है। जी हाँ, परसेंट भी आपको देखा जाएगा। देखिए अगर आप सामान्य वर्ग है, मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 50% लगेगा। ठीक है, लेकिन आप आरक्षित रिजर्व वाले होते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एसटी एससी ओबीसी 45% यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर जो अगर 12वीं में अगर आपका 45% है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं अगर इसी में अगर हैंडीकैप वाले पीएच वाले हैं तो भी उनका 45% रहेगा, अगर जनरल वाले। साथ में आप सभी को इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आप महिला कैटेगरी में आते हैं, महिला में आते हैं, चाहे वो जनरल वाले उनको भी 45% यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा 12वीं में। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। साथ में यहाँ पर देखिए आयु सीमा, साथ में आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट है जो 12वीं पास है या स्नातक पास है या यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन पास है, वो सभी डीएलएड करना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आयु सीमा। आयु सीमा देखिए यहाँ पर 17 वर्ष होना अनिवार्य है, तभी लगभग 17 वर्ष 12वीं जब पास हो जाते हैं तो 17 वर्ष हो जाते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने बताया कि 12वीं पास हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनका क्या लगभग 33 या बहुत सारे एग्जाम दिला चुके हैं, लेकिन उनका कहीं जगह जॉब नहीं लगा, तो डीएलएड करना चाहते हैं। तो 33 वर्ष अगर हो चुका इससे पार, तो आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट ना करें, क्योंकि यहाँ पर आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो 33 वर्ष के अंदर ही आप डीएलएड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई की स्थिति में 33 वर्ष होना चाहिए। विशेष छूट महिलाएं एवं आरक्षित एसटी एससी ओबीसी राज्य के शासन के नियमानुसार 5 साल यहाँ पर छूट मिल सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है परीक्षा पैटर्न। देखिए किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दिलाने के लिए हम सभी को एग्ज़ाम पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें टोटल आपको जो डीएलएड के क्वेश्चन 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर होता है। ठीक है, जो उसका अंक रहेगा 100 अंक रहेगा, समय रहेगा 2 घंटा और ये ऑफलाइन मोड रहेगा OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी स्टूडेंट के लिए होता है कि ये नो निगेटिव मार्क्स मतलब ऋणात्मक अंक नहीं होता, ये 2 घंटे का आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब साथ में देखेंगे पाठ्यक्रम विभाजन, कुल 100 अंक मतलब सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, किस पर ध्यान देना, किस पर आपको ध्यान नहीं देना। तो देखिए टोटल जो 100 अंक रहेगा इसमें 10 अंक आपका रहेगा इंग्लिश, 10 अंक हिंदी। ठीक है, फिर सामान्य मानसिक योग्यता 30 अंक रहेगा। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा ये 30 अंक का रहेगा।
ठीक है। और आपका जो शिक्षण अभिरुचि है ये भी आपका 30 अंक रहेगा, और सामान्य ज्ञान आपका टोटल 20 अंक रहेगा। सामान्य ज्ञान मतलब आ जाता है आपका जीके आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा रीजनिंग आ जाएगा, और ये आपका शिक्षण अभिरुचि जिसे आप बाल विकास या सीडीपी के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से आपका टोटल जो रहेगा 100 अंक का 100 क्वेश्चन रहेगा 100 अंक के लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद देख सकते हैं अगर सिलेबस की बात करें तो इस तरीके से आपको 30 अंक जो इंपॉर्टेंट होता है, आप सिलेबस में हर किसी को नहीं पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ उसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो आसानी से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा और अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो सामान्य मानसिक योग्यता मतलब होता है रीजनिंग, तो रीजनिंग में देख सकते हैं तर्क करना, एनालॉजी, अंकी, यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी, चित्र पैटर्न, फिंगर्स पैटर्न, ठीक है। फिर आ जाता है कोडिंग, डिकोडिंग का, फिर आ जाता है अक्षर श्रृंखला और वर्णमाला परीक्षण। इन्हीं से आपका 30 क्वेश्चन बनेगा। फिर आ जाता है भाग 2 की बात करें तो शिक्षण अभिरुचि में तो बच्चों का मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोविज्ञान 6 से 11 वर्ष का देखना है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया देखना है, पेडागोजी, फिर शिक्षक के गुण और दायित्व, शिक्षा नीति एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, आरटी 2009 देखना है, कक्षा प्रबंधन और मूल्यांकन मतलब आ जाता है क्लास मैनेजमेंट एंड हो जाता है इवोल्यूशन के बारे में। फिर उसके बाद आ जाता है भाग 3 सामान्य ज्ञान 20 अंक के लिए। यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ विशेष इतिहास, संस्कृति और त्यौहार पर्यटन। फिर आ जाता है भारतीय इतिहास 1857 से लेकर 1900 यहाँ पर 47 तक कहीं देखना है। फिर नागरिक शास्त्र में संविधान और मौलिक अधिकार, सामान्य विज्ञान का कक्षा 10वीं स्तर, अर्थशास्त्र भूगोल के हिसाब से रहेगा, ठीक है। और भाग 4 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी आपका टोटल 10 अंक रहेगा, जिसमें स्वर, व्यंजन, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिला है। इंग्लिश में देख सकते हैं ग्रामर, टेंस वगैरह आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए इसका एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब इसका एग्जाम है, आप सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए जून 2026। देखिए आवेदन मार्च आपका मार्च अप्रैल में लगभग इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। देखिए प्रवेश पत्र 2026 मई में स्टार्ट हो जाएगा, और जो ऑफिशियली एग्जाम यहाँ पर देख सकते हैं 4 जून 2026 को यहाँ पर आप सभी का एग्जाम होने वाला है, और रिजल्ट आपको लगभग जुलाई में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से चयन प्रक्रिया बात करें मैं काउंसलिंग की तो काउंसलिंग में देखेंगे पहले आप सभी एंट्रेंस एग्जाम दिलाएंगे, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जब कॉलेज काउंसलिंग आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कॉलेज चूज करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दस्तावेज का सत्यापन, एडमिशन, फिर ऑनलाइन काउंसलिंग, फिर मेरिट लिस्ट, फिर प्रवेश परीक्षा। मतलब यहाँ पर शुरू से देखेंगे तो पहले होगा आप सभी का प्रवेश परीक्षा, फिर मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट से मतलब नहीं है, आप जो काउंसलिंग में आप कॉलेज सिलेक्शन करेंगे जैसे बैचलर में होता है उसी के आधार पर यहाँ पर कॉलेज सिलेक्शन होगा। कॉलेज सिलेक्शन में जितना परसेंट मतलब नंबर रहेगा उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। मेरिट के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग, मतलब अगर काउंसलिंग में आपका नाम आ जाता है तो फिर यहाँ पर दस्तावेज वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगता है। इन सभी के बारे में डिटेल अलग से वीडियो में बनाऊंगा, उसमें पूरी तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद देखिए तैयारी की रणनीति क्या होना चाहिए, तो देखिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 वर्षों का हल कीजिए, ठीक है। मानसिक योग्यता और शिक्षण अभिरुचि मतलब टोटल इसका जो 30 नंबर रहता है 60 नंबर यहीं पर आप ला पाएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है बेसिक किताबें, यहाँ पर 6वीं से 8वीं एससीईआरटी पाठ्य पुस्तक ले सकते हैं। गति है टोटल 120 मिनट मतलब 2 घंटे का रहेगा, तो यहाँ पर सॉल्व करना है। और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे एग्जाम अकेडमी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बहुत सारी आपको जानकारी मिलते रहेगा। अब देखिए सफलता आपके हाथ में है, देख सकते हैं तैयारी आपको ही करना है। टोटल जो कोचिंग वगैरह पुस्तक होता है इसी पर 10% ही काम आता है, बाकी 90% आपके हाथ में ही होता है। तो ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े सभी चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में लाइक करेंगे, और जो भी आप सभी का क्वेश्चन है आप सभी डाउट सेशन जो हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करेंगे। साथ में अगर हमारे जो टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप सभी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।